मैंने अभी एक फॉर्म फिल आउट किया है जिस पे लिखा हुआ था कि अगर कुछ हो जाए मुझे तो मेरी गलती है। कैसा फील हो रहा है? तबीयत खराब हो रही है। और ये नीचे जो आप लोग शेक्स देख रहे हैं, ये जो विलास हैं, कॉटेजेस जो बने हुए हैं, ये बेसिकली होटल है। तो ये है असल लाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमी और मैं हूँ तानी और ये है छोटी नाया। और आज हम तीनों मौजूद हैं लाओ के एक ऐसे छोटे से टाउन में जो कुछ साल पहले तक यहाँ का पार्टी हब माना जाता था, समझा जाता था और दूर दूर से लोग यहाँ पे आके जो है वो पार्टी किया करते थे। तो इस जगह का नाम है वैंग विएंग। और वैंग विएंग जो है कुछ साल पहले तक 1990s में बिलखुसूस बैकपैकर्स, टूरिस्ट, फॉरेनर्स यहाँ पे आया करते थे और यहाँ पे एक ही मकसद से आते थे कि यहाँ पे खूब पार्टी करेंगे, ड्रग्स करेंगे, ड्रिंक करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत मशहूर चीज़ बन गई थी जो कि ट्यूबिंग के नाम से जानी जाती थी। तो ट्यूबिंग जो है वो नामसोंग रिवर के ऊपर की जाती थी। नामसोंग रिवर जो है वो हमारे पीछे अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हमारे दोनों तरफ जो है वो नामसोंग रिवर है। तो बेसिकली उनका मकसद ये होता था कि जितने भी टीनेजर्स, बैकपैकर्स या टूरिस्ट जो होते थे वो यहाँ पे आके जितने भी रिवर साइड बार्स बने हुए थे, यहाँ पे क्लब्स बने हुए थे, वहाँ से जाके वो लोग इलिसिट ड्रग्स जो है वो ख़रीदा करते थे और बासानी उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती थी। और वो ड्रग्स करने के बाद वो यहाँ पे इसी रिवर में एक बड़ी सी ट्यूब होती है जो ट्रैक्टर का टायर होता है, उसकी जो ट्यूब होती है उसमें बैठ के इस रिवर के अलॉन्ग वो ट्यूबिंग करते थे। और फिर हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे लास्ट 10-15 ईयर्स में बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो वाक़ई हुई। और उसके बाद यहाँ की जो लाओएशियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ये इकदाम उठाया, उन्होंने ये कदम उठाया कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। सारी जो इलिसिट ड्रग्स जो यहाँ पे बासानी मिल जाती थी उसको बंद किया जाए, उसकी रोकथाम के लिए काम किया जाए। और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, जितने भी बैकपैकर्स हैं, उनको इन सारी चीज़ों से रोका गया कि अगर आपने ज़्यादा शराब पी हुई है या ज़्यादा ड्रंक है तो आप ट्यूबिंग नहीं कर सकते। यहाँ की लाओएशियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी और उन्होंने एक कदम उठाया टुवर्ड्स प्रमोटिंग सेफ टूरिज्म और उन्होंने यहाँ पे थ्रिल सीकर्स के लिए एक ऑफ बीटन ट्रैक रखा और बैकपैकर्स, इवन टूरिस्ट्स यहाँ पे आके अब ऐसी चीज़ें कर सकते हैं सच एज कायाकिंग, दे कैन इवन डू पैराग्लाइडिंग हियर और पैरामोटरिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज़ है इस टाउन में आके करने के लिए। और उसके अलावा आप यहाँ पे ATV हायर कर सकते हो एंड यू कैन गो ATV राइडिंग एंड देयर आर मल्टीपल माउंटेन्स जैसे मेरे पीछे हैं और ये लाइमस्टोन क्लिफ्स काइंड ऑफ जैसे बनी हुई हैं, यू कैन एक्चुअली गो हाइकिंग ऑन देम। और उसके अलावा बिकॉज नेचुरल ब्यूटी की कमी नहीं है इस जगह पे, बहुत रॉ है, यहाँ पे अलग अलग किस्मों की ब्लू लगून्स बनी हुई हैं और अभी तक यहाँ पे आके लोग ट्यूबिंग करते हैं लेकिन सेफ तरीके से। अच्छा, तो आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम वैंग विएंग को बिल्कुल एक लोकल की तरह एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ का जो सबसे मशहूर एक व्यू पॉइंट है जहाँ से बहुत इनक्रेडिबल व्यूज़ आते हैं इस पूरे शहर के, वो जगह जाएंगे, वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। उस जगह का नाम है नाम ज़े व्यू पॉइंट। और नाम ज़े व्यू पॉइंट जो है वो वैंग विएंग सिटी सेंटर से तकरीबन 15 से 20 मिनट्स की बाइक राइड है। और बाइक हमने हायर कर ली है क्योंकि ऐसे छोटे टाउन्स को एक्सप्लोर करने के लिए बाइक से अच्छा ऑप्शन और इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट ऑप्शन कोई और नहीं होता। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आज बड़ी ख़तरनाक चीज़ इम्तिसाल जो है वो ट्राई करने वाली है। यहाँ की सबसे मशहूर तरीन एक चीज़ है जिसको पैरामोटरिंग कहा जाता है। इम्तिसाल को वैसी हाइट फोबिया है, इसने कभी ज़िंदगी में इस तरह की कोई चीज़ अटेम्प्ट नहीं की है। तो वो सब कुछ भी आज की वीडियो में होगा। अगर इम्तिसाल ने हिम्मत की और अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी तो हो सकता है वो ये करे। और उसके साथ साथ यहाँ का लोकल थोड़ा सा आप लोगों को तर्ज ज़िंदगी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से रोज़ के मामलात जो है उनके तय पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इमी और तानी के तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सफ़र शुरू करते हैं। तो वैंग विएंग के टाउन को और जो नेचर है, रॉ ब्यूटी है, ये दोनों चीज़ों को एक चीज़ कनेक्ट करती है और वो है ऐसी वुडन ब्रिजेस। और एक दो तो बहुत अच्छी हैं, they're very well built, but the one I am crossing right now is absolutely crazy. मुझे तो इस ब्रिज को क्रॉस करने से सीरियस डर लग रहा है बिकॉज एक तो ये हिल रही है, उसके अलावा यहाँ पे होल्स हैं, वुडन जो प्लैंक्स हैं वो टूटे हुए हैं। और मतलब मैं तो चल के जा रही हूँ, इधर लोग बाइकिंग करके जा रहे हैं और तानी इवन बाइक पे आ रहा है पीछे।
So this is kind of like part of the adventure, I think. खतरों के खिलाड़ी हैं भाई हम। अच्छा, तो 15 मिनट्स की बाइक राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट पे। तो व्यू पॉइंट जो है यहाँ से हाइक शुरू होती है और तकरीबन आधे घंटे की हाइक है और यहाँ से हमने टिकट लिया है। तो एंट्री टिकट जो है वो 20,000 KP पर पर्सन, जो कि तकरीबन बनते हैं मेरे ख्याल से लेस देन $1, तो काफ़ी रीज़नेबल है। और ये लोकल्स को सपोर्ट करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि ज़ाहिर है यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं जो यहाँ पे करीब में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोर बनाया हुआ है। यहाँ से शूज़ ले सकते हैं अगर आपके पास अप्रोप्रिएट शूज़ नहीं है हाइक करने के लिए, और स्नैक्स और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। उधर से मेरे ख्याल से शुरू होती है हाइक, तो शुरू करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू करते हैं और आधे घंटे में आप बिल्कुल जो टॉप है जो व्यू पॉइंट का, वहाँ पहुँचते हैं। और अपेरेंटली हमने ये भी सुना है कि जो टॉप का जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे बाइक खड़ी हुई है और वो लोकल्स यहीं के जो रहायशी हैं, मकामी जो लोग हैं, वो बाइक उठा के कंधों पे उठा के वो ऊपर तक लेके गए। तो वो अभी पता नहीं है, वो देखेंगे अपनी आंखों से तो फिर समझ आएगी कि क्या चीज़ है। चलते हैं, शुरू करते हैं, आ जाना है। So, आज सुबह जो है बारिश हुई है प्रॉपर किस्म की, और पूरी रात बारिश हो रही थी। तो इस वक्त जो ट्रेल है इट इज़ वेरी स्लिपरी बिकॉज मड है ट्रेल पे, एंड मी एंड तानी हैव गॉट हाइकिंग शूज़ ऑन, लेकिन फिर भी एज यू कैन सी माई फुट इज़ कम्प्लीटली स्लिपरी। साइड पे ऐसे बैम्बू स्टिक्स लगाई हुई हैं बट वी होल्डिंग Naya and everything, so gotta keep going. So this is what my hands look like. This is the trail. Online लिखा हुआ था कि medium to difficult trail है. This is like probably the hardest trail I've ever done. So बाकी का रास्ता we have to go all the way up from here. Oh wow. ये हाइक थी मेरे पीछे। We're still not there. ये है टॉप का पॉइंट। So ये basically one of the hardest, I think मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल हाइक थी। और पाथवे भी नहीं था, मतलब बारिश हुई है सुबह तो it was very muddy, और मुझे लग रहा था कोई स्टेप्स होंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग हाइक करते रहते। They were like no steps, पत्थरों पे चढ़ के ब्रांचेस पकड़ के हम ऊपर आए हैं, एंड द व्यू अप हियर इज अमेजिंग। मैं ये सोच रही हूँ कि ये मतलब रास्ता बनाया किसने है, बिकॉज देयर इज अ बाइक अप हियर, देयर इज अ फ्लैग अप हियर, यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, देयर इज अ लुक आउट पॉइंट अप हियर, लेकिन जिन लोकल्स ने इसको पूरा किया होगा, बनाया होगा और मजबूत है, बिकॉज clearly we didn't slip. It was really, really good. Like hats off to those people. मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं टार्ज़ैन की बच्ची हूँ। I'm holding this stick और नीचे हम आ रहे हैं एंड लाइक पाँव बिल्कुल स्लिप हो रहे हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल हाइक कर ली है, एंड इट वाज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग डूइंग इट। जब टॉप पे मैं पहुंची आई जस्ट फेल्ट लाइक अगर मैं ये कर सकती हूँ, जो एक बहुत ही मुश्किल पाथ था, जो ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर सकूँगी,
तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ. I felt so empowered, so unreal. और अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है. Well, I just changed my shirt and I think we need something like भूख लग रही है, पैकेज हो रहे हैं. और इस रोड पे बेसिकली मतलब व्यू तो है ही. The clouds look absolutely stunning next to the mountains. लेकिन rustic किस्म के कैफ़ेज़ बने हुए हैं raw. हर चीज़ off beaten path है, ये raw है. And there's a cafe just on this street. अच्छा, तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक छोटा सा शैक नुमा घर बना हुआ है. कैफ़े है बेसिकली, और कैफ़े भी है, रेस्टोरेंट भी है, उसके साथ यहाँ पे बार भी बना हुआ है. तो हम यहाँ से जल्दी से कॉफ़ी लेंगे. और यहाँ पे ज़्यादातर जो घर बने हुए हैं उनको लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके कैफ़े, बार्स, कॉफ़ी की जगह में तब्दील कर लिया है, रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं. इस कैफ़े का नाम है पुल माइंड, और ये कैफ़े भी है, बार भी है, होटल भी है. तो यहाँ अंदर चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं. Hello. Sawadee. तो ये पुल माइंड कैफ़े जो है ये हमारे होटल से बहुत नज़दीक था. तो जिस जगह हमारा होटल बना हुआ है इस जगह बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़े स्लैश होटल्स, रेस्टोरेंट्स ये सब बने हुए हैं, ताकि जितने भी बैक पैकर्स, टूरिस्ट जो भी आते हैं यहाँ पे वो आराम से आके यहाँ पे रिलैक्स कर सकें, अनवाइंड कर सकें. और हम भी यही कर रहे हैं. ये 1 मिनट दूर है हमारे होटल से. हमारे होटल का नाम है स्काई माउंटेन होटल. और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. बहुत ज़बरदस्त किस्म के कॉटेजेस बने हुए हैं, विलास बने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ओल्ड स्कूल, वही रस्टिक फील है, वैसे ही बने हुए हैं जैसे यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो रहना पसंद करते हैं. तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग यहाँ पे आके ऐसी जगहों पे, ऐसे विलास में, ऐसे कॉटेजेस में रहना पसंद करते हैं. तो ये मेरे पीछे व्यूज़ हैं, और ये व्यूज़ जो हैं ये बस हमारा होटल उस तरफ है, और हमारे होटल के बिल्कुल साथ जो है ये लैंडस्केप है. और ये नीचे जो आप लोग शेक्स देख रहे हैं, ये जो विलास हैं, कॉटेजेस जो बने हुए हैं, ये बेसिकली होटल है. तो यहाँ पे लोग जो हैं वो इसको बुक कर सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं 1 रात, 2 रात, 3 रातों के लिए. और उसके अलावा बाहर उन्होंने डेक सा बनाया हुआ है, डेक के ऊपर हैमक लगाया हुआ है. कुछ लोग अभी भी उसके ऊपर बैठे हुए, लेटे हुए, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं. तो वैंग विएंग जब लोग आते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ फन एडवेंचर स्पोर्ट्स दैट दे डू. लेकिन वन ऑफ द टॉप थिंग्स जो लोग करना पसंद करते हैं इज़ लाइक पैरामोटरिंग या पैराग्लाइडिंग. पैरामोटरिंग बेसिकली ये होता है कि एक गाड़ी टाइप चीज़ होती है, देयर इज़ अ मोटर अटैच्ड, और एक पैराशूट होता है, और आप ग्लाइड करते हो अप इन द एयर. और पूरा वैंग विएंग का जो ऊपर से व्यू आता है ना, वो नीचे से अपेरेंटली नहीं आ सकता. तो हमने भी एक कंपनी के साथ, डिस्कवर लाओस के साथ अपनी बुकिंग की हुई है. आई एम गोना बी पैरामोटरिंग टुडे, और तानी जो है वो इनाया का ख्याल रखेगा नीचे. टोटल जो है तकरीबन 15 मिनट आप स्काई में होते हो, और उससे पहले आप मतलब दे पिक यू अप एंड डू एवरीथिंग फ्रॉम योर होटल. तो अभी हम लॉबी में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने पिकअप का. सो आवर राइड इज़ हियर, और अब हम जा रहे हैं पैरामोटरिंग. मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है. एंड आई थिंक आई एम गोना थ्रो अप. And I'm wearing my favorite aeroplane necklace, छोटा सा aeroplane. मैंने अभी एक फॉर्म फिल आउट किया है जिस पे लिखा हुआ था कि अगर कुछ हो जाए मुझे तो मेरी गलती है. आई डोंट नो मुझे डर क्यों लग रहा है, बिकॉज हमने कैपाडोकिया में हॉट एयर बलूनिंग की थी, और अपेरेंटली ऐसे ही सेम होता है एक्सपीरियंस, एक जैसा होता है एक्सपीरियंस. नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि इसमें खाली 2 लोग होते हैं और गाड़ी होती है, और वो हवा में लेके आपको उड़ रही होती है. और मैंने पानी बहुत पी लिया है, मेरी तबीयत खराब हो रही है. बलून जो है वो बड़ी सी बास्केट होती है, उसमें मेरे ख्याल से 15 से 20 लोग आराम से आ सकते हैं, और वो ज़्यादा सेफ होता है. क्या कहना चाह रहे हो?
Bye, Naya. Love you. All the best. Thanks. How was it? It's so much fun. Were you scared? You okay? Yeah, it was good. Thank you. Were you scared? Okay. No. Okay. One or two parts I was a bit like, Alright, thank you. Where you come from? Where you? Pakistan and Oh, Australia. Pakistan. Beautiful. I'm from Thailand. Thailand. Yeah, we just went to Thailand. Oh, you're beautiful. Thank you. अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी और अहम है, वो ये कि हमेशा इम्तिसाल ने हर चीज़ में, वो भले मुश्किल हो, एडवेंचरस हो, रिस्की चीज़ हो, ऐसी चीज़ हो जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर हो, उसने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने कोशिश ये की है कि मैं हमेशा उसका साथ दूं। लेकिन आज मैं वाज़े तौर पे कह सकता हूँ कि मुझे आज बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरी बीवी जो है वो माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड है कि वो ये काम कर रही है। मैं इनाया के साथ यहाँ पे इनाया का ख्याल रख रहा हूँ। मैं कर सकता था, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, मैं इतना मतलब मेरे साथ हाइट फोबिया नहीं है, लेकिन इंतसाल जो है वो हमेशा से थोड़ी सी डरी रहती थी, सहमी रहती थी, तो आज ये करने वाली है। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। I'm so scared. खोले है जो पल कहीं ये नजर, लगता है अब है जाके हम। फिक्रे जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आके हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो हो, रोशनी मिली अब राहों में है एक दिलकशी सी बरसी। हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीख। अब हम नीचे जा रहे हैं। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नए, वो पल जाने कैसा था। तो जो इम्तिसाल के साथ लड़की गई थी वो आ गई है। इम्तिसाल मेरे ख्याल से वो पीछे लैंड करने वाली है। Oh my god. कैसा था? That was like the most amazing experience I've ever had in my life. I think मैं faint होने वाली हूँ। Once in a lifetime था और मुझे तो लग रहा था मैं अपने जिस्म में ही नहीं हूँ, like मैं उड़ रही हूँ, like जैसे free bird होता है, और सारा डर, हर चीज़ गायब थी। I felt so free, alive. मैंने अपने आप को यही टास्क दिया था कि मैंने आंखें नहीं बंद करनी, और अल्लाह का शुक्र मैंने नहीं की। लेकिन क्या फीलिंग क्या है, कैसा लग रहा है? और फिर मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ। अब इट्स ऑल इन माई हेड, इट्स ऑल इन आवर हेड कि हम नहीं कर सकते।
अच्छा, तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं नामसोंग रिवर पे। ये मेन रिवर है जो होता हुआ गुजरता है वैंग वियांग से, और सारी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसी रिवर के ऊपर की जाती हैं। भले वो ट्यूबिंग हो, भले वो कायाकिंग हो, बोटिंग हो, पैडल बोटिंग हो, ये सारी चीज़ें इसी रिवर पे होती हैं। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे बोट्स वाले खड़े हुए, तो इनसे पूछने के लिए कि कितना चार्ज करते हैं अगर हम एक चक्कर लगाना चाहें। थोड़ा सा हमें फील लेनी है, थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या क्या है रिवर के अलॉन्ग, और व्यूज़ थोड़े से हम इंजॉय कर सकें। तो चलते हैं बोट वाले के पास और पैसे तय करते हैं। नो डिस्काउंट। तो ये 120,000 कह रहा है, जो कि तकरीबन बनते हैं $5 से $6। अच्छा, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वैंग वियांग जिस चीज़ की वजह से बदनाम हो गया था, या जिन चीज़ों की वजह से बदनाम हो गया था, वो चीज़ें जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे एक नई उमंग जागी है, नई चीज़ें लोगों ने यहाँ पे करना शुरू की, और लोकल्स का और गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी अब बैक पैकर्स आते हैं वो कुछ और चीज़ें एक्सपीरियंस करने आते हैं। जैसे अभी हम लोग नामसोंग रिवर के ऊपर खड़े हुए हैं, तो हम बोट पे जा रहे हैं। लाइफ जैकेट्स का यहाँ पे फुल बंदोबस्त किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मतलब लोग पीछे कायाकिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, ट्यूबिंग कर रहे हैं, ऊपर जो है कोई पैरामोटरिंग कर रहा है, कोई हॉट बलूनिंग कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत देख के खुशी हो रही है कि नई चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई हैं इस प्यारे से खूबसूरत से शहर में। अच्छा बेटा, अच्छा, तो हम लोग इस वक्त कश्ती में सवार हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अब तक हमने जितनी भी चीज़ें की हैं, जब से हमने अपनी साउथ ईस्ट एशियन जर्नी शुरू की है, हमने खूबसूरत किस्म के साउथ आइलैंड्स एक्सप्लोर किए थे थाईलैंड में। उसके बाद हम गए थे नॉर्थ ऑफ थाईलैंड में, जहाँ पे हमने बेहतरीन किस्म के लैंडस्केप व्यूज़ देखे थे, हरियाली, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ये सारी चीज़ें देखी थी। और उसके बाद लुआंग प्रवांग में जब लाओ हम लोग पहुँचे थे, तो हम लोग ना सिर्फ सरप्राइज हुए थे, मेरे ख्याल से हम लोग बिल्कुल हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाओ जो है वो इतना खूबसूरत होगा। और लुआंग प्रवांग से जब हम लोग ट्रेन राइड लेके पहुँचे वैंग वियांग, तो शुरू में 1-2 दिन टाउन में जब हम लोग थे, सिटी सेंटर में हम थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें लग रहा था यार कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे करने के लिए। जैसे बहुत छोटे से गांव देहात होते, बिल्कुल वैसा टाउन सेंटर था, सिटी सेंटर था, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी करने के लिए। दुकानें भी काफ़ी मतलब खस्ता हालत में थी। जो हमने थाईलैंड और लाओ के दूसरे शहर लुआंग प्रवांग में देखा था, उस तरह के अच्छे सुपर स्टोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा सा शहर से बाहर निकलते हो, फिर आपको पता चलता है कि असल खूबसूरती क्या है उस जगह की। और हमने यही देखा कि जब हम वैंग वियांग से थोड़ा सा बाहर निकले, बाइक हमने हायर की, और बाइक लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ गए शहर से, फिर हमें पता चला कि ये शहर जो है वो मैजिकल है, बहुत खूबसूरत शहर है, और यहाँ की हर चीज़ बहुत अलग है। भले वो यहाँ का सनसेट हो, भले वो यहाँ का सनराइज़ हो, यहाँ की वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, न सिर्फ थ्रिल सीकर लोगों के लिए, बल्कि मेरे ख्याल से जो लेड बैक लोग हैं, जो बहुत रिलैक्स करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है। तो लाओ ने हमें वाकई में शॉक कर दिया है, और यही है मेरे ख्याल से ट्रैवल का असल मज़ा, कि जब आप निकलते हो, जगहों को ख़ुद से एक्सपीरियंस करते हो, जगहों को ख़ुद से अपनी नज़र से देखते हो, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते, तो फिर आपको सही मायनों में उस जगह की वैल्यू का पता चलता है, उस जगह की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। वाह 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 वाह, ये देख रहे हैं आप लोग पीछे ब्रिज, पूरा लकड़ी का हाथ से बना हुआ ब्रिज था ये। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने अभी नोटिस की कि ये रिवर जो है ये तो ज़ाहिर है बहुत लंबा है, काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर फैला हुआ है। यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, जो मकामी हैं, कोई जो है वो मछली पकड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे लोगों के बिजनेसेस हैं, लोकल कारोबार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो यहीं से फ्रेश सी फूड जो है, फ्रेश फिश कैच करते हैं और अपने रेस्टोरेंट में जाके बेचते हैं। उसके अलावा यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो नहा रहे हैं पानी में, गोते लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, और लोगों ने यहाँ पे
ना सिर्फ रिवर के अलॉन्ग जो है वो हट नुमा कैफ़ेज़ बनाए हुए, लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। मुझे वो याद आ गया नॉर्दर्न एरियाज़ और पाकिस्तान में जो सवात और कलाम में लोग करते थे। दरिया सवात के पास उन्होंने चारपाइयाँ डाली हुई होती थी, तख्त रखे हुए होते थे और वहीं ठंडे यख पानी में वो कोल्ड ड्रिंक्स, बोतलें, जूसेस, ये सारी चीज़ें रख के बेच रहे होते थे। बिल्कुल वैसी चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिली है, तो ये बहुत खुशाइन और बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये है असल लाओ। हम ब्रिज को बाइक पे क्रॉस कर रहे हैं, तीनों एज ए खानदान। एंड खस्ता हालत में है ये ब्रिज। तो आज हमने वाकई में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एडवेंचरस दिन लिव किए। अब हम जा रहे हैं नाइट मार्केट की तरफ टू एंड आवर डे। अच्छा, तो एक फुल एडवेंचर पैक दिन के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वैंग वियांग की नाइट मार्केट में। और यहाँ पे इस पूरे रीजन में, इस पूरे खित्ते में ये नाइट मार्केट का कल्चर जो है बहुत आम है। और यहाँ लाओ पहुँचने के बाद भी हमने यही चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे नाइट मार्केट्स जो हैं वो भले लुआंग प्रबांग हो या फिर वैंग वियांग हो, यहाँ पे भी नाइट मार्केट्स लगती हैं। और ये वही लोकल्स हैं, यहीं के मकामी हैं जो दिन में कोई और काम करते हैं और शाम में जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगा लेते हैं तरह तरह की चीज़ों के। उसमें कपड़े होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती है, हाथ से बनी हुई हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बेच रहे होते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पे लोकल जाके ख़रीदते हैं वो चीज़ें, बल्कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो उनके लिए भी, उनको भी एक मौका मिल जाता है कि यहाँ का कल्चर देखने का, यहाँ पे लोकल्स जो हैं वो हाथ से क्या क्या किस तरह से चीज़ें बनाते हैं, वो सारी चीज़ें ख़रीदने का। Any discount? No discount. I think How many can you put of this? free. 3? Free. This is purple and there's a coral color too. Look, there's 2 different blues. Look. The one on the left, that's mine. I like that one. What do you want written on it? तो हम पहुंच चुके हैं ग्रीन रेस्टोरेंट और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के करीब है, हमारे होटल के भी करीब है और इसका व्यू बहुत अच्छा था। एंड दे हैव अ वुड फायर ओवन पिज़्ज़ा। तो बारिश का मौसम हो रहा है तो गरम गरम पिज़्ज़े का दिल कर रहा था, तो हमने यहाँ लिया है वेजी पिज़्ज़ा एंड इट हैज़ कैप्सिकम, इसमें मशरूम्स हैं, चीज़ है, इनकी होममेड सॉस है, तो वो मैं ट्राई करूँगी। गरम गरम पिज़्ज़ा जब आप खा रहे हो बारिश में, उसका अपना मज़ा होता है। और वुड फायर ओवन पिज़्ज़ा जो है उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। आई फाइंड इट रियली रियली यमी बिकॉज लाओ में काफ़ी फ्रेंच कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है, तो पिज़्ज़ा, पास्ता, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं। दे आर रियली रियली गुड क्वालिटी एज वेल। सो वी गोना फिनिश दिस डिलीशियस पिज़्ज़ा और बहुत ही अमेजिंग एडवेंचरस नोट पे हम ये वीडियो को फिनिश करेंगे। ये बारिश और ये मौसम अमेजिंग हो गया है, पूरी ह्यूमिडिटी, गर्मी ख़त्म हो गई है। एंड ऑन दैट नोट, अल्लाह हाफ़िज़।